हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो हम निकल लिए थे, ये संडे का वीडियो है, जा रहे थे राशन लेने। मेरे घर का राशन हो गया था ख़त्म और दीदी और जीजा जी आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि जब तक दीदी लोग आएंगी तब तक चलो राशन लेके आते हैं, क्योंकि राशन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उधर मेरे पति देव को टाइम नहीं मिल रहा था, इसीलिए संडे के दिन लेने जा रहे थे। और हो रही थी बारिश हल्की हल्की, बहुत तेज़ नहीं हो रही थी लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मौसम भी बढ़िया हो गया था। तो बस निकल लिए थे राशन लेने के लिए, पहुंच गए शॉप पे। तो हम लेके आते हैं वहाँ से राशन फैमिली बाज़ार से। तो मेरे घर के पास में ही है फैमिली बाज़ार, और वहीं से लेके आते हैं। सारा सामान वहाँ पे अच्छा मिल जाता है, मुझे ज़्यादा छानबीन नहीं करनी पड़ती है, फटाफट जाओ फटाफट लेके आ जाओ, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती। तो बस पहुँच गए थे। ये भैया जो हैं ये सारा सामान गाड़ी में रखवा देते हैं, जो भी होता है, तो बहुत मतलब परेशानी नहीं होती। और पहुँच गए थे, तो जो जो ज़रूरत का सामान है लिस्ट बना लेते हैं हम पहले से, कि क्या सामान लगेगा घर में, क्या नहीं, कौन सी चीज़ है, कौन सी ख़त्म हो गई है, उसी हिसाब से सारा घर में पहले चेक करते हैं सामान, उसके बाद ही लेने जाते हैं। ऐसा ना हो कि पहले से सामान रखा है और लाके ढेर कर दिया, सामान की भी बर्बादी और पैसे की भी बर्बादी, दोनों की बर्बादी होती है। तो इसीलिए पहले से 1-2 दिन पहले से सारा सामान चेक कर लेते हैं, कौन सा है, कौन सा ख़त्म हो गया, कौन कितना टाइम तक चल जाएगा, सब कुछ देख के समझ के। तो बस हम और पतिदेव ही गए थे। आदि को घर पे छोड़ दिया था कि अगर बुआ जी आदि की आएंगी तो कोई ना कोई घर में रहना चाहिए, तो इसीलिए उसको छोड़ आए थे और हम लोग आ गए थे सामान लेने। बस हो गया था, सामान ले लिया था सारा। यहाँ पे बिलिंग हो रही है, तो पतिदेव बिलिंग करा रहे हैं और और ये शाम का वीडियो है। तो जब दीदी लोग चली गई थी उसके बाद पतिदेव से मैंने बोला था कि एक फ़ोन की ज़रूरत है मुझे। जो मेरे पास फ़ोन था, एक तो उसकी स्टोरेज बहुत कम थी, दूसरी चीज़ ये है कि कैमरा भी उसका सही नहीं था, तो मुझे फ़ोन चाहिए था। और काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, तो आज वो दिन आ ही गया। और निकल लिए थे पतिदेव के साथ मार्केट जाने के लिए। तो इनके एक दोस्त हैं जिनको इन्होंने फ़ोन करके कॉल करके पता कर लिया था कि कौन सा फ़ोन अच्छा रहेगा जिसमें स्टोरेज अच्छी हो और कैमरा अच्छा हो। तो उन्होंने 3-4 फ़ोन बताए थे, बोले थे 2 बजे आप आ जाइएगा, 2 बजे शॉप खोलूँगा, तो आके देख लेना, अगर सही लगेगा तो ले लेना, नहीं तो फिर बताएंगे आपको। तो वही बात हो गई थी और भैया का कॉल आ गया था कि आप आ जाओ। तो जब कॉल आया था तब तो नहीं जा पाए थे, फिर शाम के टाइम निकल लिए थे जाने के लिए। इतना ज़्यादा जाम लग रहा था। तो ये साईं मंदिर है, यहाँ पे मैंने दर्शन कर लिए, रुके नहीं थे, गाड़ी पे बैठे बैठे ही प्रणाम कर लिया था और पहुँच गए थे मार्केट। तो इतनी ज़्यादा हौच पौच, क्योंकि संडे का दिन होता है तो सारे ही लोग निकलते हैं बाहर कुछ ना कुछ काम के लिए, और फ़ोन लेके आ गए थे। और ये उसी नए वाले फ़ोन से भगवान जी की सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई, फ़ोटोज़ ली, तो बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आ रही थी, एकदम बढ़िया क्लियर। देख कितना बढ़िया पिक्चर क्वालिटी है। तो ये वाला फ़ोन लेके आए थे, नोट 14 प्रो MI का है। तो मुझे मेरे बजट में बढ़िया लगा फ़ोन, और बहुत ज़्यादा बजट नहीं था मेरे पास, तो इसीलिए मेरे बजट में ये बेस्ट फ़ोन है, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत बढ़िया लगा। उसके बाद ये उसी नए वाले फ़ोन से मैंने वीडियो शूट की है, तो काफ़ी अंतर है पहले के फ़ोन में और इस वाले फ़ोन की वीडियो शूट करने में। तो ये वॉशिंग मशीन मेरी 3rd फ्लोर पे थी, ये शिफ्ट कर ली है अपने वाले फ्लोर में जहाँ पे रहते हैं, फर्स्ट वाले में। तो बस यहीं पे लगा ली, और प्लम्बर आया नहीं था, फ़ोन किया था उसको, कह रहे हमको मत डालना मम्मी, हम नहीं आना चाहते हैं वीडियो। गाइस हम आ गए हैं किचन में और बहुत सारा राशन वगैरह सब लेके आए थे, देखिए सब लगा हुआ है, उधर भी लगा है कुछ, तो बस लगाने जा रहे हैं।
तो यहाँ पे सारा सामान निकाल के रख लिया था, जितना भी राशन लेके आए थे। अब सारे बॉक्स निकाल लेंगे, एक एक करके सारे बॉक्स में मैनेज करके रख देंगे कि जहाँ पे जो चीज़ रखनी है, दालें दालों वाले डिब्बे में, चावल चावल के डिब्बे में, चीनी चीनी के डिब्बे में, और ऑयल के डिब्बे में, और नाश्ता नाश्ते वाले डिब्बे में, सारा कुछ जो भी धोने वाले डिब्बे हैं उनको धो के साफ फिर से सामान लगा देंगे डिब्बों में। तो बस लगा रहे थे सारा सामान, व्यवस्थित कर रहे थे। तो मुझे सामान सारा शिफ्ट करने में 2 से ढाई घंटा लग जाता है, क्योंकि जो पहले का सामान रखा हुआ होता है उसको अलग निकाल के रखते हैं कि भाई पुराना सामान रखा है, पहले उसको यूज़ कर लो ताकि नया सामान रख दें, नहीं तो पुराना रखा ही रह जाएगा, फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए देखना पड़ता है और सारी चीज़ें व्यवस्थित करनी पड़ती हैं। तो बस इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है सामान रखने में। ऑयल वगैरह सारा डिब्बों में ख़त्म हो गया था, तो वो भी सारा रख देंगे। दालों के डिब्बे में रख देंगे, क्योंकि बहुत सारी दालें भी ख़त्म हो गई थी मेरी। तो ये सब करने में मुझे काफ़ी वक्त लग जाता है। और बीच में प्लम्बर को भी बुलाया था वॉशिंग मशीन कराने के लिए, मुझसे हो नहीं रही थी। जैसे तैसे मैंने कपड़े तो धो लिए थे, लेकिन फिर से मैंने कॉल किया था कि भैया आप आज सामान लगाने के बाद पहुंच गए थे सब्जी लेने, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, फिर खाने पीने की भी व्यवस्था करनी थी। तो बस पड़ोस में ही मेरे घर के पास रहती हैं, ये बहुत ही सही रेट में सब्जी दे देती हैं। तो इनकी फैमिली में सब लोग सब्जी बेचने का काम करते हैं। तो ये इन्हीं से सब्जी लेके आ गए थे। ये सुबह का वीडियो है। ये चने मैंने 2-3 दिन पहले अंकुरित किए थे, जो अब कोई नहीं खा रहा था, तो इसीलिए बॉईल करके छौंका लगा दिया था जीरा मिर्चा नमक के साथ, तो सब लोग चाय के साथ खा लेंगे। और ये चने मैंने ताज़े फिर से भिगो दिए हैं, तो 2 दिन बाद फिर से तैयार हो जाएंगे। इधर मेरा खाना पक रहा है, एक में कद्दू की सब्जी चावल, इधर दाल लगा दी है, और आदि को लंच लगा के भेज दिया था स्कूल। बस अब पतिदेव पूजा कर रहे हैं, उनके लिए खाना तैयार करना है। इधर हम पानी भर, तो ऐसा होता है ना कि पानी सारा दिन तो आता नहीं है, जो सप्लाई वाला होता है सिर्फ सुबह 7 बजे से 9 बजे तक आता है, और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक आता है। तो खाना बनाने के लिए वैसे तो प्योरिट लगा के रखा है, लेकिन खाना उससे नहीं बनाते हैं। खाना हम जो सप्लाई वाला पानी आता है उसी से बनाते हैं। तो ये बस धो के रख लिया है। अब हम आ गए हैं अपने रूम में। तो यहाँ पे बिस्तर लगे हुए थे, आदि स्कूल चले गए, पतिदेव नहाने चले गए थे। अब हम बिस्तर हटा देंगे यहाँ के और साफ़ सफाई कर देंगे, क्योंकि इनको पूजा भी करनी है। तो इसीलिए सारे बिस्तर हम तहा के तही लगा के आराम से तकिए वगैरह सारे इसी में रख देते हैं, यहीं से ले लेते हैं। तो ये रूम मेरा सबसे ज़्यादा गंदा रहता है। आप देख रहे होंगे सोफ़े पे कितनी सारी चीज़ें फैली हुई पड़ी हैं, क्योंकि जहाँ पे आप उठते बैठते हो वही रूम सबसे ज़्यादा, वहाँ पे ही गंदगी होती है। तो और यही रूम है जहाँ पे हम रहते भी हैं, और जहाँ पे मेहमान वगैरह आते हैं कोई भी, तो यहीं पे रहते हैं। तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम सारा दिन इधर से उधर शिफ्ट करते रहते हैं, जो भी बिखरा हुआ सामान दिखता है रखते रहते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों में मेरा सारा टाइम जाता है। और पतिदेव कह रहे थे फटाफट साफ़ सफाई कर दो, मैं पूजा करने आ रहा हूँ, मैं करूँगा या तुम करोगे? तो मैंने कहा जैसी आपकी इच्छा, अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर लेना, नहीं तो हम कर लेंगे। और इधर सोफ़े के कवर बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे मुझे, तो सोफ़े के कवर हटा रहे थे। और जितनी भी इसमें वैसे जो है ना ये इसी पे आदि बैठ के खाते हैं, चिप्स है, दाल मोट वगैरह है, तो सारी इधर उधर गिर जाती है, बिखर जाती है, या बिस्किट वगैरह है। तो अच्छे से गिरा हुआ था कचरा, तो वही हम झाड़ रहे थे। सोफ़ा झाड़ के अच्छे से सारा सामान लगा के फिर झाड़ू पोछा कर देंगे। और जो धोने वाले कपड़े हैं वो मशीन में डाल देंगे धुलने के लिए। तो इस टाइम बारिश का मौसम है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है भाई। सबसे ऊपर टेरिस पे जाओ कपड़े डालने हैं, तो बारिश का ध्यान रखना पड़ता है कि पता चले कपड़े सूख गए और थोड़ी सी लापरवाही हो गई तो बारिश में। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।